पीएम मोदी ने अपने फैसले से कांग्रेस की नींदें उड़ा दी हैं। पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है उसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं जो हमेशा भ्रम की राजनीति करते हैं। अब हार से परेशान राहुल गांधी लोगों को वोट चोरी पर वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर निकल गए हैं, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा की टाइमिंग को लेकर फिर से देश में सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नेता इतने बड़े चुनाव से पहले अपना समय चुनाव की रणनीति बनाने, जनता से संपर्क करने और अपने दल को मजबूत करने में लगाता है। लेकिन राहुल गांधी ने एक और विदेशी यात्रा को चुना और फिर एक बार हार के बाद वो वोट चोरी का आरोप लगाने लगेंगे। बार बार राहुल गांधी के विदेश जाने पर बीजेपी उन्हें पार्ट टाइम राजनेता कहती है। इस धारणा को और मजबूत करता है उनका हालिया मलेशिया दौरा। बिहार में यात्रा खत्म करने के बाद राजनीतिक संपर्क को आगे बढ़ाने के बजाय वो मलेशिया छुट्टियां मनाने चले गए। लेकिन अब पीएम मोदी ने बड़ा खेला कर दिया। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पीएम मोदी के एक फैसले की वजह से बिहार चुनाव में वोट चोरी को मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस की हवा निकल गई। दरअसल चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा करते हुए बिहार की एनडीए सरकार ने वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य भर की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करी। इस योजना के तहत चुनावी राज्य की 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 10-10 हजार रुपए मिले हैं। चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई इस योजना की तुलना अन्य राज्यों में अन्य प्रतिद्वंदियों पर मतदाताओं का समर्थन बढ़ाने के लिए अपनाई गई इस तरह की राजनीतिक रणनीतियों से की जा रही है। एनडीए सरकार की नवीनतम पहल मतदाताओं को लाभ पहुंचाएगी या नहीं, ये अनिश्चित है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन आगामी चुनावों में महिलाओं के वोट हासिल करेगा। योजना के शुभारंभ के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और विश्वास व्यक्त किया कि बिहार में जल्द ही देश में सबसे अधिक लखपति दीदी होंगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ कई अन्य चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई गई इस तरह की प्रवृत्ति की अनुसरण करता है, जहां महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता ने चुनावी परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी की लाडली बहना योजना, जिसके तहत महिलाओं को 1250 रुपए प्रति माह की पेशकश की गई थी, जो विशेषज्ञों द्वारा 2023 में मौजूदा सरकार के लिए एक और कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा गया था। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन ने लड़की बहन योजना नाम से एक ऐसी योजना की शुरुआत करी है जिसके तहत महिलाओं को 1500 रुपए दिए गए, जो कठिन चुनावी वर्ष के दौरान प्रभावी साबित हुई। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलावा बीजेपी ने चुनावों से पहले छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी इस तरह की रणनीति अपनाई। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने इस तरह का रुख अपनाया और गृहलक्ष्मी योजना की शुरुआत करी, जिसके तहत महिलाओं को 2000 रुपए दिए गए, जिसे पार्टी की चुनावी जीत का एक अहम कारक माना गया। झारखंड में जामुमू सरकार ने 2024 में एक और कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। ऐसे में बिहार में इस फैसले से कांग्रेस में खलबली मची है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि कर्नाटक सरकार पिछले 2 सालों से गृहलक्ष्मी योजना के तहत 1.3 करोड़ महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह दे रही है। प्रधानमंत्री लगातार इसकी आलोचना करते रहे और अब कल ही प्रधानमंत्री ने बिहार की महिलाओं के लिए ओटीपी यानी वन टाइम पेमेंट की घोषणा की है, वो भी आचार संहिता लागू होने से ठीक कुछ दिन पहले। वोट चोरी के साथ साथ अब प्रधानमंत्री वोट रेवड़ी बांटने में लगे हैं। ये एक स्पष्ट रूप से हताशा भरा कदम है, जिसे बिहार की महिलाएं भली भांति समझ जाएंगी। बिहार सरकार की उल्टी गिनती पहले से ही शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार अब अतीत बन चुके हैं और अब नतीजे आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी भी अतीत बन जाएंगे। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि सरकारी राहत पर जनता का हक है, पर रेवड़ी कहकर लोगों का अपमान करने वाले मोदी जी सत्ता में रहने के बावजूद चुनाव से ठीक पहले बिहार में महिलाओं को पैसे दे रहे हैं। ये जनता की मदद या सामूहिक रिश्वत है? क्या ये वोटों की खुलेआम खरीद फरोख्त नहीं है? सत्तारूढ़ दल के पास सरकारी खजाना है, फिर क्या ये चुनाव की निष्पक्षता के साथ खिलवाड़ नहीं है? दर्शकों, कांग्रेस के नेताओं के इन बयानों से ये साफ है कि बिहार में एनडीए सरकार ने महिलाओं को जो आर्थिक मदद दी है, उससे कांग्रेस को अभी से ही अपनी हार दिखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें